महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला हमने प्रश्न बताया था कि रामायण क्रूज सेवा, इससे पहले लेक क्वीन क्रूज सेवा कहाँ हुई थी? गोरखपुर। गोरखपुर मतलब रामगढ़ ताल, वहां पर झील है, उसमें शुरू की गई थी। तो रामायण क्रूज सेवा कहाँ शुरू की थी गई? अयोध्या में। अयोध्या में सरयू नदी में, ठीक है। पर यह पहली लग्जरी क्रूज सेवा है। फिर से देखिए, लिखा है रामायण क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश अयोध्या में सरयू नदी में पहली लग्जरी क्रूज सेवा शुरू हुई है, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग है। कितने हैं? प्रदेश में 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, ये हो गया। फिर अगला था पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सहारनपुर में स्थित है। आईआईटी रुड़की का एक परिसर है स्थित, मतलब स्थान है। देश का पहला ये 5G को AI में चेंज करने के लिए ये इसकी स्थापना हुई है। और इसका दूसरा उद्देश्य है कि 5G से 6G को लॉन्च करने के लिए ये शोध कर रहा है, ठीक है। वर्तमान में 5G चल रहा है, अब 6G लॉन्च करने के लिए इस पे शोध कर रहा है, ठीक। अगला बताया GI टैग में उत्तर प्रदेश 69 GI टैग के साथ नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर 58 GI टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। और बताया था अभी हाल ही में बागपत होम फर्निशिंग को, अमरोहा की ढोलक को और कालपी का हस्त निर्मित कागज, बाराबंकी का हैंडलूम, इन 4 GI टैगों को अभी शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिनकी कुल संख्या 69 हो गई, ठीक। अब बात करते हैं अयोध्या में। अयोध्या में राम की पेढ़ी को 11 नवंबर 2023 को 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, ठीक। अगला था सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी। अब पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर है, ठीक। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों में मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। मिर्जापुर में कहाँ? तरेला पांडे ग्राम है। सोनभद्र में मारकुंडी ग्राम है। महाराजगंज में कुशरेवा ग्राम है। इन 3 गांवों में जनजातीय संग्रहालय खोले जाएंगे, ठीक। अगला था 3 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापना की जाएगी। नंबर 1 पे गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। दूसरा है मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। तीसरा है मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। ये 3 सरकारी मतलब राज्य विश्वविद्यालय खोले जाए। इसी के आगे 4 निजी विश्वविद्यालय भी खोले गए, उनका भी नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आज जो अगला जो टॉपिक है वो इसी के आगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो बताए थे आपको 4 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसी के साथ साथ 4 नए निजी मतलब प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। कब? 10 नवंबर 2023 को। सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र जी। सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र जी द्वारा घोषणा की गई कि राज्य में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। उसमें पहला है केडी विश्वविद्यालय मथुरा में। केडी कहाँ है? मथुरा में। दूसरा आपका गांधी से याद रखना, बिंदी है, झांसी में बिंदी है। गांधी विश्वविद्यालय झांसी में। अजय कुमार गर्ग से गाजियाबाद याद रखना, गर्ग से गाजियाबाद याद रखना। तो पहले 3 हो गए, केडी विश्वविद्यालय मथुरा में और गांधी विश्वविद्यालय झांसी में और अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में, ठीक। अब चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ से कोई अंदाजा नहीं लगाएगा, ये उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहा है। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ये उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में, ठीक। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अक्टूबर 2023 को नौसेना सौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य की परियोजना का अनावरण किया। नौसेना सौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का अनावरण किया, ठीक। कब? 21 अक्टूबर 2023 को। यह कहाँ पर स्थित है? यह आदि गंगा गोमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? आदि गंगा गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो ये कहाँ है नौसेना सौर्य संग्रहालय निर्माण? लखनऊ में, याद रखना। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। कहाँ? समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, नाम सुना होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। क्लियर? अब अगला है कौशाम्बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा स्थापित की है कहाँ? कौशाम्बी में। ठीक, कौशाम्बी में एक मंदिर भी है, बौद्ध जैन दोनों का एक ही में मंदिर है, याद रखना। अब इसमें अगला प्रश्न है, मिशन महिला सारथी। मिशन महिला सारथी की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में 22 अक्टूबर 2023 को 51 बसों की शुरुआत की गई। 51 बसों की शुरुआत की गई। BS6 मतलब भारत स्टेज 6 में क्या होंगी? चालक और परिचालक क्या होंगी? महिलाएं होंगी। क्लियर। अब अगला प्रश्न आता है, आनंद डेयरी का नाम सुना होगा। ठीक, आनंद डेयरी दूध से संबंधित है और दो और कंपनियां अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस, ये ब्राजील की दो कंपनी है। तो अपने यहाँ की आनंद डेयरी है, ब्राजील के अमेरिया और BH एम्ब्रियोस है। ठीक है, तो यहाँ का है कि जो CM योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राजील के राजदूत, ब्राजील के राजदूत कौन है, कभी हो सकता नाम पूछ ले, तो केनेथ नोब्रेगा के साथ लखनऊ में इन कंपनियों के साथ क्या किया? समझौता किया। अब इन कंपनियों के साथ समझौता क्यों किया? जो दुधारू पशु हैं उनमें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनके पोषण के लिए इन कंपनियों के साथ क्या किया? समझौता किया। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। ये पूछा जा चुका है 2-3 बार। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान कहाँ? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें इसका उद्देश्य लैंगिक समानता देखभाल और समर्थन के लिए, लैंगिक समानता देखभाल और समर्थन के लिए हर बच्चे के लिए हर घर हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला सोलर एक्सप्रेस वे। पहला सोलर एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और जब ये बन जाएगा, पहला सोलर एक्सप्रेस वे मतलब बन गया है, तो यहाँ पर 550 मेगावाट विद्युत क्या की जाएगी? उत्पादन किया जाएगा। ठीक, सोलर पैनलों से। ठीक, अगला है बरेली। बरेली की बात करते हैं। बरेली क्या है? बरेली प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है जहां पर परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश में पहला स्थान है। जो स्मार्ट कक्षाएं शुरू करने वाला परिषदीय विद्यालय में बरेली जो है प्रदेश का पहला जिला बन गया। ठीक, और अगला है उन्नाव। उन्नाव में क्या है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक थे, राजा राव रामबख्श सिंह। राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही मतलब घोड़े पे सवार प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ? उन्नाव में। तो पहला बताया, नए निजी विश्वविद्यालय कितने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? 4 बनाए जाएंगे। केडी विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग गाजियाबाद, चंडीगढ़ उन्नाव। ठीक, लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण की परियोजना का अनावरण किया गया। फिर अगला है समर्थ अभियान। इसमें 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के लिए बढ़ावा देने के लिए इसका अनावरण किया गया, अभियान चलाया गया। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की गई। फिर मिशन महिला सारथी में क्या है? इसमें जो 51 बसें लॉन्च की गई हैं BS6 मॉडल की, उसमें चालक और परिचालक कौन होंगी? महिलाएं होंगी। आनंद डेयरी अमेरिया पजोरा BH एम्ब्रियोस है, ब्राजील के दोनों कंपनियां, इनके साथ दुधारू पशुओं के पोषण और दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसके साथ क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, लैंगिक समानता देखभाल और समर्थन के लिए। ठीक, पहला सोलर एक्सप्रेस वे बताया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन जाएगा। बरेली में परिषदीय विद्यालयों का स्मार्ट पहला जिला बन गया। उन्नाव में राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।